Well, we have a very important piece of breaking news now coming in, which is that the Union Home Minister, Mr. Amit Shah, is felicitating those soldiers who are part of Operation Mahadev. This includes security personnel, paramilitary forces, members of the armed forces, and of course the Jammu and Kashmir police as well. And these are braves who are involved in Operation Mahadev, which in fact began as early as the month of May to track down those responsible for the Pahalgam massacre, which they successfully did in the intervening night before the opening session of the monsoon session of Parliament, where all the three Pakistani terrorists who were involved in the Pahalgam massacre were neutralized by our security personnel. Let me go across to my colleague Amit Kumar, who will fill us in with all those details. Amit, Operation Mahadev के बारे में गृह मंत्री अमित शाह जी ने मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट के पहले दिन ही संबोधित किया था वहां के सारे सांसदों के बीच, और आज एक फेलिसिटेशन सेरेमनी चल रही है। इसकी अहमियत के बारे में बताइए, और कौन कौन है वो सिक्योरिटी पर्सनल जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे जिनको आज फेलिसिटेट किया जा रहा है। देखिए, जो ये ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें आर्मी थे, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स, लेकिन सबसे बड़ी बात की इसके बारे में पूरी डिटेल से गृह मंत्री ने बताया था कि किस तरह से जब ये 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जब आतंकियों ने हमला करने के बाद जब हमारे लोगों को मारा धर्म पूछ के, इसके बाद जब रिटेलिएशन का वक्त आया तो उसी समय अमित शाह ने कहा था कि सबसे पहले ये जरूरी कि उनको रोक लिया जाए कि वो बॉर्डर क्रॉस न कर सके। और पिछले जब 28 तारीख को, जब 27-28 की रात को जब इसका ऑपरेशन चला है, ऑपरेशन महादेव, जिसमें तीनों आतंकियों को मार गिराया गया, तो पिछले एक महीने से लगातार उनको ट्रैक किया जा रहा था। फोर्सेज ने धीरे धीरे उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि चारों तरफ से घेरा, और फिर उसके बाद इस ऑपरेशन के जरिए तीनों को मार गिराया गया। और ये बदला था, और ये जो हुई उसी दिन हुई जिस दिन पार्लियामेंट के भीतर शुरुआत हुई थी चर्चा की, जब ऑपरेशन जो हुआ था उसके बारे में गृह मंत्री ने ये भी बताया कि कैसे रात भर उन्होंने इस बात को भी जांचा, परखा, बाकायदा फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई, जो गन का इस्तेमाल किया गया था वो सारी जांच करने के बाद ही जब ये बात का पता चला कि ये तीनों वही हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमलों को अंजाम दिया था, तब जाकर सदन के भीतर गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी थी कि ऑपरेशन महादेव के जरिए तीनों उन आतंकियों को मार गिराया गया है जिन्होंने पहलगाम में निर्दोषों की हत्या की थी, आतंकी हमले को अंजाम दिया था। तो एक बहुत बड़ा और सफल ऑपरेशन था, और इसीलिए यहाँ पर देखिए सब तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो जवान, वो अधिकारी जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो उनको एक तरह से सम्मानित भी कर रहे हैं, उनसे उसकी जानकारी भी ले रहे हैं, उस ऑपरेशन के दौरान किस तरह की मुश्किल आई और किस तरीके से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसके बारे में उनके एक्सपीरियंस को भी सुन रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो ये पूरे ऑपरेशन की सफलता, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी सफलता के तौर पर है कि, और इस बात को अमित शाह जब भी मिलते थे हम लोग से कभी ऑफ रिकॉर्ड भी, तो ये बात कहते थे कि वो आतंकी यहीं पर मौजूद है, हमेशा यहीं पर उनको इस तरह से घेर लिया गया है कि वो बाहर क्रॉस नहीं किया, जबकि इस तरह के सवाल ऑपोजिशन की तरफ से खड़े किए जाते थे कि आतंकी कहाँ है। तो उस जो आतंकी थे, 3 आतंकी थे, उनको मार गिराया गया, जब उन्हीं जो लोग इसमें शामिल थे उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनके एक्सपीरियंस को भी सुन रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और अमित, ये जो 3 आतंकवादी इस एंटी टेरर ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज किए गए, उनके नाम थे सुलेमान, अफगान और जिब्रान। ये लश्कर मॉड्यूल के हिस्सेदार थे, पाकिस्तानी थे तीनों। और एक और अहम बात अमित शाह जी ने कहा था पार्लियामेंट में ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द मॉनसून सेशन, जब सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आतंकवादी कहां गए, अमित शाह जी ने कहा कि ये ऑपरेशन उनको ट्रैक डाउन करने के लिए मई से ही शुरू हो गई थी, और मई 22 तारीख से जुलाई 22 तारीख तक 2 पूरे महीने उनको ट्रैक डाउन किया गया, और 28 जुलाई को सक्सेसफुली ऑल दीज 3 टेररिस्ट्स वर न्यूट्रलाइज्ड इन एन एनकाउंटर ऑपरेशन। अमित, और जो उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे पैरामिलिट्री पर्सनल, पुलिस पर्सनल जम्मू एंड कश्मीर के, और आर्म फोर्सेस पर्सनल, उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। ये 2 महीने लगातार चला ऑपरेशन अमित। जी, अब और बहुत बड़ा ऑपरेशन, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस दिन ये घटना घटी, आपको याद होगा, उस दिन शाम को ही गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच गए थे, और वो अगले दिन फिर
पहलगाम जहां पर ये घटना घटी वहां पर भी वेस्टर्न घाटी भी पहुंचे थे। लेकिन सबसे पहले जब वहां पर राजभवन में आकर उन्होंने मीटिंग की थी तो एक ही डायरेक्शन था कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों को सीमा पार करने नहीं दिया जाए, और इसीलिए उसको पहले न्यूट्रलाइज करने की बजाय पूरा फोकस यही था कि उनको रोक लिया जाए। इसीलिए जो जो रास्ते हो सकते थे जहां से वो वापस पाकिस्तान जा सकते थे उन रास्तों को ब्लॉक किया गया, उनको अंदर ही रोका गया, और इसके बाद से फिर उनकी खोज करने की शुरुआत हुई और बाकायदा 1 महीने लगातार उनको ट्रैक किया गया कि कहां रुके, किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, और इसके बाद उनको न्यूट्रलाइज किया गया। तो बाकायदा ऑपरेशन महादेव आप कह सकते हैं कि 1 महीने से ज्यादा चला, और उसमें बहुत ही तरीके से एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और लोकल जो वहां की पुलिस है उनके बीच एक बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और इसीलिए ये सफलता जो है, क्योंकि सिर्फ आपने वहां पर जाके ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को तो निशाना बनाया, लेकिन जिन आतंकियों ने इस हमले को, पहलगाम हमले को अंजाम दिया था, उनको भी एक तरह से न्यूट्रलाइज करना जरूरी था। और वो जो काम है वो 28 तारीख को हुआ था, और इसी के बाद जो लोग इसमें शामिल थे, जो अधिकारी शामिल थे, पूरे ऑपरेशन में जो लोग जवान इन्वॉल्व थे, उनसे गृह मंत्री अमित शाह मिल रहे हैं, उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनसे उनके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक तरह की जो लोग शहीद हुए हैं, जिन आतंकियों ने मारा है जो हमारे लोगों को, उनके लिए जरूरी था कि उन आतंकियों को भी मारा जाए जो इस तरह के पहलगाम हमले को अंजाम दिए थे। तो मुझे लगता है कि उस घटना के बाद जो लोग वहां मारे गए उनके परिवार वालों को भी एक तरह से सांत्वना हो सकता है, एक तरह से उनके लिए बड़ी खबर है कि किस तरह से मारा गया। तो इन जवानों को फैसिलिटेट करके उनके साथ बातचीत करके गृह मंत्री उनका हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। और एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब गृह मंत्री ने इसके बारे में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बात की तो उन्होंने एक फोरेंसिक एग्जामिनेशन की भी बात की कि जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवर किए गए थे इन 3 आतंकवादियों को मारने के बाद, वो फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए सारे बुलेट्स, सारे कार्ट्रिजेस भेजे गए, सारे गन्स भेजे गए, और उन्हीं गन से इन आतंकवादियों ने उन 26 लोगों को मारा था पहलगाम में, जो गन्स उनसे रिकवर किए गए। देखिए, फॉरेंसिक जैसे ही वो घटना वो तीनों को मारा गया, उसके बाद उनके गन्स को उसी रात चंडीगढ़ लाया गया, फॉरेंसिक लैब में लाया गया। इसके बाद उसको फायरिंग कराई गई, उस गन से फायरिंग तक कराई गई, ताकि जो उस समय बुलेट मिले थे, उसके बाद अभी जांच कराई गई, गन जो उनकी जो राइफल से जो मतलब जो AK-47 था, तो उनकी पूरी एक एक चीज की जांच कराई गई। सुबह 4:30-5 बजे जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो वहां पे साइंटिस्ट थे उनसे बात की, उन्होंने जब ये कंफर्म किया कि उस समय जो गोली चली और आज जो फायरिंग हुई वो दोनों एक ही से थे, एक ही घाटे से। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद जाकर ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया पार्लियामेंट के सदन के में कि ये वही आतंकी है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। A very important moment. Many thanks, Amit, for filling us in very comprehensively with all those details from that felicitation ceremony that was underway. Let me, in fact, go across to Wing Commander Praful Bakshi, also joining us, retired. Wing Commander Bakshi, what can you tell us about the importance of this moment? Because those people who were involved in the operation, members of the paramilitary, members of our armed forces, and also, of course, the Jammu and Kashmir police, who executed Operation Mahadev and neutralized these 3 terrorists who were responsible for the Pahalgam massacre, they're now being honored, they're being felicitated. Tell us about the significance of this, sir. Thank you very much. There is no doubt about it. I mean, one has to understand that when you carry out an operation, and if it is carried out successfully because all the forces and the resources which we have were integrated in a joint effort. Now, this is what we are thinking of. The modern line of thinking is this: A, they carried out very neatly in a joint operation, and B, the political leadership was absolutely clear that they have to be eliminated, and without any thinking we have done it. Gone are the days, 30, 40 years back, when we used to hesitate and we talk in terms of human rights and go, maro nahi unko, they're forgotten children who return home in the evening. Those sort of things, they are all past and gone. And we are grateful for our government to have changed the entire
line of thinking, and that is what the direct action is required. Now you'll see the terrorist operations from the other side, and the army handlers will have to think twice. Of course. Now only one thing is left. We should not allow them to operate from where they are operating in POK. The earlier we silence and occupy those places or neutralize those places, then only, because you cannot keep blaming the sleeper cells within our country. Sure. They will take the time to get eliminated. Thanks. But we can stop the operation there. We'll find that this will become like a force multiplier. We To this point, Wing Commander Bakshi, a very important moment where those responsible for executing Operation Mahadev and slaying the 3 Pakistani terrorists who were responsible for the murder of 26 Indians on the 22nd of April in Pahalgam, well, they're now being honored. The paramilitary forces, the armed forces, and the Jammu and Kashmir police who were part of that operation are being honored and felicitated by the Union Home Minister, Mr. Amit Shah.